सहज योग की जितनी भी साधनाएं हैं, अध्यात्म क्षेत्र की जितनी भी साधनाएं हैं, उन सब साधनाओं में श्रेष्ठ कहा गया है। सहज योग की साधनाएं सरल भी होती हैं और सहज भी होती हैं। ये मार्ग छोटा भी होता है। इसमें सफलता प्राप्त करने की उम्मीद भी जल्द होती है, यानी इसमें सफलता भी जल्द प्राप्त होती है। जिन लोगों का जीवन थोड़ा रह गया हो, उन लोगों को सहज योग की ही साधनाओं को अपनाना चाहिए, तो उनके लिए सर्वोत्तम होगा बजाय अन्य साधनाओं को, क्योंकि अन्य साधनाओं में रास्ते लंबे हैं और कठिन भी हैं। उन रास्तों पे कम समय चलते हुए उन रास्तों को जब तक आप स्वयं को तैयार करेंगे, तब तक जीवन आपका खत्म हो चुका होगा। तो ऐसे में आपका कल्याण नहीं हो पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सहज योग की साधनाओं को ही अपनाना चाहिए। सहज योग की साधनाएं कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे करना है, मैंने अपने कई सारे वीडियो में ये बता रखा है। वहाँ जा कर के आप उसे सीख सकते हैं और अपना भी सकते हैं। उन साधनाओं में मैंने यहाँ तक बता रखा कि क्या अनुभव शुरुआत में मिलते हैं, क्या अनुभव मध्य में मिलते हैं और क्या अनुभव उसकी चरम सीमा पर जा कर के मिलते हैं। उनको अध्ययन करके अगर वो साधना आप करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रास्ते में साधना करते हुए उस मार्ग में भटकेंगे नहीं और जीवन के इस कम समय में आप अपने आप को धन्य कर पाएंगे। जो लोग सहज की साधनाएं नहीं करते हैं, दूसरी साधनाएं करते हैं और लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो फिर उन्हें वही साधना करनी चाहिए। अब मध्य में आकर के उन साधनाओं को नहीं त्यागना चाहिए। उसका कारण ये है कि जिस साधना को अभी तक आपने मेहनत की, अब आपने अपनी विधि को बदल दिया है, तो हो सकता है आपको पुनर्वत फिर से समय लगे। लेकिन सहज योग की साधनाएं, आपको एक और विशेष बात बता दूं, सहज योग की जो भी साधनाएं, जितनी भी साधनाएं, सारी साधनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सहज योग की साधना में कभी भी एक छोड़ के दूसरी साधना नहीं करनी पड़ती है, यानी वो सीरियल से जुड़ी हैं। प्रथम साधना करोगे तो स्वतः से ही दूसरी साधना अपने आप प्राप्त हो जाती है। वो कैसे होती है ये भी मैंने वीडियो में आपको अनुभवों को और उनके विचारों को और उनके चमत्कारों को मैंने विस्तार से बताया है, खुल के बताया है। गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ अनुभवों को भी मैंने बताया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो सहज योग साधना एक ऐसी साधना है, इसके माध्यम से आपका वर्तमान जो सांसारिक जीवन है आपका, वो प्रभावित नहीं होता है। आप जग हंसाई से भी बच जाते हैं। आपको कई सारे अनुष्ठानों में जो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं, उससे भी आप बच जाते हैं। आपके वर्तमान जीवन में जो भी चल रहा है वो तनिक भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये जो विद्या है ये गुप्त विद्याएं होती हैं। सहज योग की जो भी विद्या है बहुत सरल और गुप्त होती है, जो संसार के समस्त कार्यों को करते हुए भी उसे किया जा सकता है। इसीलिए उसका जीवन जो है वर्तमान और भौतिक बैलेंस में बना रहता, दोनों में तरक्की पा लेता है। यही कारण है ये साधना को उत्तम कहा गया है। उसे उन लोगों के बीच में, उन लोगों के मध्य में जाकर के चर्चा नहीं करनी पड़ती, किसी के सम्मुख इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये गुप्त साधना गुप्त रूप से की जा सकती है और संसार में समस्त संसारियों के मध्य रह करके आप उनकी तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इससे अन्य लोगों का कोई इंटरफेयर आपके लाइफ में नहीं हो पाता है।
सहज योग से उत्तम कोई भी योग हो नहीं सकता है। इसलिए सहज योग की जो साधनाएं हैं, उन्हें वो लोग जिनकी उम्र कम बची है, उन्हें इसी साधना में तत्क्षण लग जाना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ कर लेना चाहिए। जो सहज योग की साधनाएं अपनाते हैं वो जन्म मृत्यु से बहुत ही जल्द छुटकारा पा लेते हैं। अन्य मार्गों में बहुत समय लगता है, लेकिन सहज योग में कम समय लगता है और सफलता भी बहुत जल्द मिलती है। इसीलिए सहज योग में जो लोग साधना कर रहे हैं, उनसे वो इस मेरी को समझ। सहज योग सफर जब आप चलते से भर जाता है, आपके चित्त में एक ठहराव आ जाता है, आपके जीवन में एक ठहराव आ जाता है, आप और कर्मठ हो जाते हैं, आप और संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो सच्चा ज्ञान है वो व्यक्ति को कभी निकम्मा नहीं बनाता है, बल्कि उसे कर्मठ बना देता है और उसे सुखी और संपन्न भी कर देता है। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो लोग ज्ञान के नाम से निकम्मे और निर्धन हो जाते हैं, दरअसल उनकी भटकाव की वो स्थिति है। उन्होंने अध्यात्म क्षेत्र की किसी भी विद्या या किसी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है। ऐसे लोग का मेरा मानना है उन्हें संसारी जीवन ही व्यतीत करना चाहिए, अध्यात्म क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। परंतु अध्यात्म क्षेत्र में अगर उनका बहुत गहरी रुचि है तो किसी अच्छे संत की शरण में जाना चाहिए। आप ऐसे संत की शरण में गए हैं कि जो खुद भटका हुआ है, तो निश्चित रूप से आपकी उससे भी बुरी दुर्दशा होने वाली है। इसीलिए आत्मज्ञानी संत आपको अगर कहीं मिले तो निश्चल और निष्पाप से उसके शरणागत हो जाइए। वही आपके जीवन को कल्याण कर सकता है। ये तंत्र और मंत्र आपका जीवन से उद्धार नहीं कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। आत्मज्ञानी तत्वदर्शी पुरुष अगर आपको मिलता है, वही आपके जीवन को कल्याण कर देगा। अध्यात्म क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की किसी भी एक छोटी विद्या को अगर आप पारंगत हो गए तो सारे संसार में आप पूजनीय हो जाते हैं। लोग तो उसके नाम से बड़ा बड़ा व्यापार भी करते हैं, करोड़ों को लोगों को इकट्ठा भी करते हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रचलन हो गया है। परंतु मैं आपसे यही कहूँगा, आपको इन सब चीज़ों पे नहीं जाना। अध्यात्म आत्म कल्याण के लिए होता है, व्यापार के लिए नहीं होता है। परंतु हमारा जो मन चंचल है, हमारी जो बुद्धि होती है, जो चतुर लोग होते हैं, उस अध्यात्म को व्यापार में परिवर्तित कर लेते हैं और उस व्यापार को बढ़ाने के लिए संसार के लोगों को भटकाते रहते हैं। आपको आत्मज्ञान चाहिए तो आत्मज्ञान के पहला अध्ययन और किसी आत्मज्ञानी गुरु के शरण में जाना चाहिए। आत्म उन्नति के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। आत्म उन्नति बगैर साधना के संभव नहीं है। वो आप कितना भी अध्ययन करें, कितना भी कृपा पालें, आपका अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पाती है। इसलिए साधना परम आवश्यक होती है। सही मार्ग चुन करके और साधनारत हो जाना चाहिए। यही जीवन का कल्याण है, यही कल्याण का मूल मंत्र भी है। गुरुदेव दयालु।